पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान दनकौर नगर पंचायत सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर और जिला कार्यक्रम संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज, जिला सह संयोजक सरिता तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वाल्मीकि समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दनकौर नगर पंचायत चेयरमैन श्रीमती राजवती देवी के प्रतिनिधि व पुत्र दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। देखें क्या है कार्यक्रम। तत्काल एक सभा बुलाती हैं। सभासदों को ये आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति, हालांकि वो जानती हैं कि इस हत्या का जिम्मेदार मेरा पुत्र है, लेकिन वो उसको व्यक्ति कह के संबोधित करती हैं। वो व्यक्ति जो बछड़े की हत्या के लिए उत्तरदायी है, उसे बेड़ियों में जकड़कर तत्काल इस सभा में प्रस्तुत किया जाए। रानी के आदेश का पालन होता है और सैनिक उसी अवस्था में राजकुमार को रानी अहिल्याबाई के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम में से जितनी भी माएँ यहाँ बैठी हैं, अगर मैं उनकी भी बात न करूँ, हम पुरुषों की भी बात करें, तो अपने इकलौते संतान को सजा देना हमारे बस का नहीं है, हम विचलित हो जाएंगे। लेकिन रानी अहिल्याबाई जब अपने पुत्र को सामने देखती हैं तो जरा भी विचलित नहीं होती हैं। वो आदेश देती हैं कि जिस रथ से उस बछड़े को कुचल के उसकी हत्या की गई है, उसी रथ से इस व्यक्ति को वैसा ही मृत्यु दंड दिया जाए। पूरी सभा स्तब्ध थी। मुझे अभी अपनी माताओं नारी शक्ति का चेहरा दिख रहा है। ये निर्णय लेना अपने आप में काफी मुश्किल है, लेकिन वो न्यायप्रिय थी, धर्मपरायण थी। सैनिकों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस रथ का संचालन कर सके और उसी रथ से राजकुमार को, जो इकलौते थे, वारिस थे, उनको मृत्यु दंड दिया जा सके। काफी देर बाद रानी अहिल्याबाई स्वयं उस रथ पे बैठ गई और उस रथ का संचालन करने लगी। कैसे निकले, हमारे पुरुष हमें बाहर नहीं निकलने देते, उनके बिना हम कैसे काम करेंगे, ये सोच ही हमें अबला बनाती है। ये सोच ही हमें बाहर निकलने से रोकती है, हमें अपनी शक्ति को पहचानने से रोकती है। अभी जब मैं आई थी, मुझे कुछ लोगों ने यही प्रश्न किया था कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे, जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचानते हो, उसी दिन आप ये भूल जाते हो कि हम काम कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें। आपको किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। रानी अहिल्याबाई होलकर बहुत सारे धार्मिक कार्य भी उन्होंने किए। जब 300 साल पहले हमारे देश में मुगलों का आक्रमण हुआ था, तब मुगलों ने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। किसी भी सोचता है कि जो उसके धर्म है, जो उसके धर्म के प्रतीक है, उसको खत्म कर दीजिए। वहाँ उस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। ये वीरांगना उस समय आगे आई और भारत में कई सारे मंदिरों का, धर्मशालाओं, तीर्थस्थलों का, घाटों का इन्होंने निर्माण कराया, जिसका जीवंत उदाहरण काशी, रामेश्वरम, गया जैसे तीर्थ धर्मस्थल हैं। साथ में हमारे IT सेल के और हमारे जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी गण हैं, मतलब पार्टी के, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। बहुत कुछ कह दिया है, बता दिया है हमारे मुख्य वक्ता जी ने। कहने को तो कुछ रह नहीं गया है। बस ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज से 300 वर्ष पूर्व हमारी माता अपनी सांस्कृतिक, अपनी जो देश के प्रति जो उन्होंने एक निष्ठा निभाई, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, लगभग कई मंदिरों को उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। मथुरा एक सहयोग करें, हमारी आशाएं बहनें बैठी हैं, सभी ये अपना काम करती हैं और जितनी भी है, मैं उनसे और कहना चाहता हूं कि समाज में
कई विभिन्न तरीके हैं जिनसे आप सहयोग करेंगे। वीरांगनाओं के बारे में पढ़ते हैं, कहते हैं कि इतिहास वही बनाते हैं जिनके पास लिखने और पढ़ने का समय है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है, अपने काम में अपने जो करेगा ही नहीं उसका क्या होना है। कोई कुछ करेगा तभी उसमें कमी भी निकालेगा। हम संगठन का काम करते हैं, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं एक अभियान में काम कर रहा था तो अपने यहाँ संगठन मंत्री अजय जी बोले, अरे बड़ी शिकायत आ रही है। उनकी शिकायत आ रही है तो काम हो रहा है। अगर शिकायत ही नहीं आएगी, कोई बाद में पीछे से कोई कहेगा ही नहीं, तो उसका मतलब काम ही नहीं हुआ। अगर आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उस कार्यक्रम की कोई चर्चा ना हो, बातचीत ना हो, मैंने क्या समझा, ये चर्चा ना हो कि भाई इस तरीके से हमें भी करना चाहिए या इसने अच्छा बोला, मतलब अगर मंथन ना हो तो फिर आपका भी आना, सुनना, समझना और उस कार्यक्रम को सफल होना। हम सब लोग एकत्र हुए, दीपक जी ने इतना व्यवस्था करी, सभी लोगों को बुलाया, आप भी अपना समय छोड़ करके आए। तो जब तक उसका चर्चा नहीं होगी तो चर्चा तभी होगी जब काम हो। तो ऐसे लोग हुए हैं और इतिहास में ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं। अधिकतर नाम आता है, एक दिल्ली में रजिया सुल्तान, वीरांगनाओं के बारे में हमने पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है। रजिया सुल्तान एक ब्रिटेन की लेडी बेटा थी, लेडी डिडा। और एक के बाद उन्होंने कहा है कि जो मेरी जो विरासत है ये प्रजा है, राज करेगी। तो उन्होंने सोचा, उनके ससुर तभी एक्सपायर हुए थे, शोक में थे सब लोग। उन्होंने पेशवाओं ने कभी आक्रमण कर लेते, राजपाट पक्ष में कर लेते, अपना राज बढ़ा लेते। जैसे ही लोक माता राजमाता अहिल्याबाई को जानकारी लगी तो उन्होंने एक पत्र लिखा पेशवाओं को, एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि यदि आप, जो भी संबोधित किया होगा उन्होंने, कि यदि आप हमारे पर आक्रमण करके अगर जीत भी जाते हो लड़ाई, तो इतिहास क्या कहेगा। महिलाओं से लड़ लिए, जीत गए, और यदि आप हार गए तो इतिहास क्या कहेगा। ये सीख इतिहास कहेगा कि एक असहाय अबला नारी से हार गए। तो इस पत्र को पढ़ के उन्होंने, क्योंकि राजनीति में ये होती है कूटनीति, राजनीति कूटनीति के साथ चलती है। अभी पहलगाम की घटना का भी जिक्र आया था। कस्बों में कहीं भी चर्चा हो सकती है। आप सभी भी कहीं किसी गांव में चौराहे पर कहीं भी हमारी बहनें, माताएं, अपने पार्टी के पदाधिकारी चर्चा कर रहे हो सकते हैं, जरूर कोई ना कोई मिलेगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ से उड़ा देनी चाहिए, एक तरफ से। क्या हमें ऐसे बदला लेना चाहिए? कूटनीति के साथ बात करते हुए, समझते हुए, जिन लोगों ने, जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, चुन चुन करके उन्हीं को मारा। इसका क्या है कि गांव के गांव जिनका कोई दोष नहीं, जैसे वो है ऐसे हम हो जाए, ये कूटनीति का हिस्सा। उसी से डरा करके युद्ध कोई हल नहीं होता। गांव में कोई ठीक से पैसे कमा ले तो उसे प्रधान जी कहने लगे। ये भी एक कूटनीति का हिस्सा है।